नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करने वाले हैं, इसका नाम है सम ऑफ नोड्स। मुझे क्या करना है, मुझे अपने बाइनरी ट्री के लिए सारे के सारे नोड्स का सम कैलकुलेट करना है। तो उसको कैसे करेंगे, इस लेवल पर सम हो जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 5 के इक्वल, यहाँ से आ जाएगा 5 + 6 11 15, दिस इज इक्वल टू 21। तो मेरे पास जो फाइनल सम आना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 21। अब इस सवाल को करने के मल्टीपल तरीके हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल कर सकते हैं और जैसे जैसे कोई भी नोड आ रहा है मैं वैसे वैसे उसका सम कैलकुलेट कर लूँ। पर उससे छोटा और उससे ईजियर वर्जन होगा रिकर्सिव फॉर्म। रिकर्सिवली मैं क्या करूं, रिकर्सिवली हर नोड पर जाकर अगर मैंने अपने लेफ्ट चाइल्ड का सम कैलकुलेट कर लिया और मैंने अपने राइट चाइल्ड के सम ऑफ नोड्स कैलकुलेट कर लिए, तो क्या मैं कह सकती हूं मैं अपने पूरे ट्री का सम ऑफ नोड्स कैलकुलेट कर सकती हूं। मान लेते हैं मैं इस रूट नोड को अगर कंसिडर करूं, यहां से रूट नोड का जो पूरा लेफ्ट सब ट्री है ये सम में रिटर्न करके दे दे अपना सम यानी 11। मान लेते हैं कोई रिकर्सिव फंक्शन हुआ जिसमें इसका सम रिटर्न होकर आ गया। कैसे रिटर्न होकर आ गया, मैं लिख सकती हूँ लेफ्ट सम इज इक्वल टू, मैंने कॉल किया कोई सम फंक्शन जिसमें पास किया मैंने रूट डॉट लेफ्ट, तो मेरे पूरे लेफ्ट सब ट्री का सम मेरे पास आ गया। ऐसे ही पूरे राइट सब ट्री का मेरे पास सम आ गया विच इज इक्वल टू 9। तो मैंने फंक्शन कॉल किया सम जिसके अंदर पास किया मैंने रूट डॉट राइट को, इससे मेरे पास रिटर्न होकर आया मेरा राइट सम। तो क्या मैं कह सकती हूँ अपने इस रूट का मैं सम निकाल सकती हूँ, मतलब इस पूरे ट्री का मैं कैसे सम निकालूं। अगर 1 मेरी रूट है, मैं अपने लेफ्ट सब ट्री के सम में ऐड कर दूं अपने राइट सब ट्री का सम, यानी इससे मेरे सब ट्रीज का सम तो कंप्लीट हो जाएगा, प्लस उसमें मैं अपने नोड की वैल्यू को ऐड कर दूं। तो इस तरीके से मैं अपने पूरे सब ट्री का सम निकाल सकती हूँ, विच विल बी इक्वल टू 11 + 9 + 1, ये वैल्यू हो जाएगी 21 के इक्वल। तो मेरा जो सेल्फ सम होगा या फिर मेरे जो ट्री का सम होगा, इसको मैं लिख देती हूँ ट्री सम, दैट विल बी इक्वल टू माई लेफ्ट सम प्लस माई राइट सम प्लस मेरा जो भी जिस भी रूट पर मैं हूं उसका डेटा। और यहां पर अगर मेरा ट्री खाली होता, बेस केस में वही लेना है कि अगर किसी भी पॉइंट पर मेरा ट्री एम्प्टी हो जाए तो उस केस में क्या करना है, ट्री के अंदर कोई नोड ही नहीं है, तो अगर मेरे रूट की वैल्यू कभी भी नल के इक्वल हो जाए तो उस केस में मेरा सम हो जाएगा इक्वल टू 0। एक बार इसको ड्राई रन करते हैं अपने इस ट्री के ऊपर। मुझे रिकर्सिवली क्या करना है, सारे के सारे नोड्स पर जाकर मुझे सम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं 1 से आ जाऊंगी 2 पर, 2 से आ जाऊंगी 4 पर। 4 के लिए लेफ्ट सब ट्री या लेफ्ट चाइल्ड रिटर्न करेगा 0 क्योंकि नल है, राइट चाइल्ड भी रिटर्न करेगा 0। 4 क्या रिटर्न करेगा अपने पेरेंट को, 4 अपने पेरेंट को रिटर्न करेगा 4 के इक्वल, बिकॉज सम विल बी इक्वल टू 0 + 0 + 4, वैल्यू आ जाएगी 4। अब 2 कॉल करेगा राइट सब ट्री के लिए, तो 5 पर हम आ जाएंगे, 5 का लेफ्ट चाइल्ड देगा 0, राइट चाइल्ड देगा 0, 5 रिटर्न करेगा 5 के इक्वल। 2 क्या करेगा, 2 ऐड करेगा 4 और 5 को विच इज 9 और उसमें ऐड कर देगा खुद की वैल्यू विच इज 11, तो 2 1 को रिटर्न कर देगा वैल्यू एज 11। अब 1 ने अपने पूरे लेफ्ट सब ट्री का सम कैलकुलेट कर लिया विच इज इक्वल टू 11। अब 1 को अपने पूरे राइट सब ट्री का सम कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए कॉल लगाई जाएगी 3 को। 3 के लेफ्ट सब ट्री से रिटर्न होकर आएगा 0 क्योंकि वहां पर नल है। 3 के राइट सब ट्री से पहले हम 6 पर जाएंगे, फिर उसके लेफ्ट सब ट्री रिटर्न करेगा 0, राइट सब ट्री रिटर्न करेगा 0, 6 रिटर्न करेगा अपना सम एज 6। फिर 3 क्या करेगा, 3 ऐड करेगा 0 एंड 6 को और उसमें ऐड कर देगा अपनी वैल्यू, तो 3 रिटर्न करेगा 9। 1 के पास आ गया लेफ्ट सब ट्री से 11 एंड राइट सब ट्री से 9, तो 1 क्या करेगा 11 में ऐड करेगा 9 को विच इज इक्वल टू 20 और उसमें ऐड कर देगा अपनी वैल्यू विच इज इक्वल टू 21। तो मेरे पास जो फाइनल सम ऑफ नोड्स निकल कर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 21। और इस पूरे प्रोसेस में भी हम हर नोड पर क्या गए हैं, एक सिंगल बार गए हैं। इसीलिए हम अगर मेरे ट्री के अंदर n नोड्स है तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी विच इज इक्वल टू बिग ऑफ n। मैंने अपने मेन फंक्शन के अंदर अपना एक ऑलरेडी ट्री बनाया हुआ है, इस ट्री के अंदर ये 7 वैल्यू वाला नोड एक्स्ट्रा है, तो मेरा सम यहाँ पर एक्सपेक्टेड सम जो है वो आना चाहिए 28 के इक्वल। मैं क्या करूंगी, एक फंक्शन बनाऊंगी पब्लिक स्टैटिक इंट सम, सम के अंदर आएगा मेरे पास रूट। बेस केस में चेक कर लूंगी अगर मेरा रूट नल के इक्वल है तो उस केस में मुझे रिटर्न करना है 0। सबसे पहले कैलकुलेट कर लूंगी मैं अपने लेफ्ट का सम यानी अपने लेफ्ट सब ट्री का सम विच विल बी इक्वल टू सम ऑफ रूट डॉट लेफ्ट। फिर कैलकुलेट कर लूंगी अपने राइट सब ट्री का सम विच विल बी इक्वल टू सम ऑफ रूट डॉट राइट। मेरा सम हो जाएगा माई लेफ्ट सम प्लस माई राइट सम प्लस मेरे रूट का डेटा।
इसी वैल्यू को मैं करने वाली हूँ अपने फंक्शन से रिटर्न। तो छोटा सा फंक्शन बनेगा अपने सम को कैलकुलेट करने के लिए। रिकर्सिव फॉर्म में बहुत इजीली हम सारे के सारे नोट्स पर जाकर उनका सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रिंट करवा देंगे सम ऑफ रूट, इसको करते हैं सेव एंड नाउ रन। तो मेरे पास जो सम आया है अपनी ट्री का दैट इज इक्वल टू 28।